मुल्क के हालात इस वक्त तबाही की तरफ जा रहा है। महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है। 80% से ज्यादा लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। ये गरीब मरे जा रहे हैं, 500, 800, 700 में मजदूरी कर रहे हैं। वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। ये सब झूठ है। जो बोल रहा है वो अपना घर पूरा कर रहा है। जो भी बोल रहा है, मैं किसी के ऊपर अंगली उठा के बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन है हुकूमत में, जो भी है। इस वक्त मुल्क में जो है मायूसी का आलम है, सियासी जंग जारी है, जालिम का जुल्म जो है वो बहुत तेज़ी से जारी है और इस वक्त सारा नुकसान जो है वो गरीब आवाम उठा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, महंगाई के हवाले से हुकूमत का दावा है कि हमने महंगाई में काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। गवर्नमेंट ने क्या चीज़ सस्ता किया? गवर्नमेंट बतावे हमारे को। किसी परचून की दुकान पे गवर्नमेंट अपना कोई प्राइवेट बंदा भेजे कि किस चीज़ का रेट कम हुआ है? मस्जिद दिन पर दिन हर चीज़ ऊपर जा रही है। कौन सा बंदा खुश है इस महंगाई में? कोई बंदा खुश है? कोई बंदा खुश नहीं है। एक बंदा अगर 1000 रुपया ले रहा है या 800 ले रहा है या 500 रुपया ले रहा है, वो सब रो रहे हैं। किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। झूठ बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि हमें 5 कोई हुकूमत नहीं है। महंगाई में कमी। इससे पहले जो हुकूमतें हैं उन्होंने क्या किया है? किसी ने कुछ नहीं किया। जो भी यार अपने घर पूरे कर रहे हैं, अपने ये गाड़ियाँ ले रहे हैं, अच्छे अच्छे मोबाइल ले रहे हैं। ये गरीब मरे जा रहे हैं, 500, 800, 700 में मजदूरी कर रहे हैं। वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। ये सब झूठ है। जो बोल रहा है वो अपना घर पूरा कर रहा है। जो भी बोल रहा है, मैं किसी के ऊपर अंगली उठा के बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन है हुकूमत में, जो भी है। हर बंदा करना चाहते हैं हुकूमत से। हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं है, क्योंकि मानता कोई किसी की नहीं है। जो भी आता है अपने घर सोचता है, अपने रिश्तेदारी में सोचता है कि हमारा रिश्तेदार आगे बढ़ जाए, हम आगे बढ़ जाएं। तो ये गुजारा के ये गरीब लोग ऐसे ही गरीब में, जैसे ये गरीब लोग अपना वक्त गुजारते हैं, ऐसे ही मरेंगे भाई। इनका कोई भी नहीं है, अल्लाह के अलावा इनका कोई भी नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, जो रोजमर्रा के अशिया जैसे लाजिम बातें खरीदने के लिए लाजिम बातें, अब जो हालात इस वक्त चल रहे हैं महंगाई के हिसाब से, तो उसका कर्ज भी लेना पड़ेगा। पाकिस्तान कराची शहर में गरीब के लिए कानून है, पैसे वाले के लिए कोई कानून नहीं है। कोई बंदा बता दे, ये पूरा दाऊ चरंगी भरा हुआ है कि गरीब के लिए कोई स्पॉट है, कोई कानून है? कोई भी नहीं है। झूठ है, धोखा है, फ्रॉड है। ये लोगों को ऐसे वो कर रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। क्या किया है? पुलिस वाले गाड़ियां पकड़ रहे हैं, हजारों के हिसाब से उनसे पैसे ले रहे हैं। आम पुलिस वाला पकड़ता है, पैसे लेता है हर गरीब बंदे से। झूठ है ये बात। ये तो कहती है हम आपकी खिदमत के लिए खड़े हैं। कौन किस खिदमत के लिए कर रहा है? किसने किया है? क्या खिदमत किया है? सबसे पहले थाने में जाओ, किसी जगह जाओ, भाई मेरे साथ ये वाक़या हुआ, उसके जेब में पैसे अगर हुए तो ठीक है भाई, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। और ये गरीब बंदा, ये रोड जाम होती है, हर जगह परेशानी होती है। गरीब बंदा एम्बुलेंस में पड़ा हुआ है, उधर ही मर जाता है, रोड उधर ही जाम होते हैं। अगर आम एक बंदा भी आता है, उसके लिए वो रोड बंद किए जाते हैं। गरीब के लिए आज जिंदा गरीब को कोई सपोर्ट मिली है किसी जगह से? ये देखो, ये रोड, ये सामने बताओ, ये बताओ भाई, कैमरामैन अगर बता सकता है भाई तो ये चीज़ बताओ। ये दौचंगी का मेन पुल है, इसके अंदर एक बंदा गरीब है या उसका अरसा हुआ, वो तो इसी में मर जाएगा। ये सब झूठ है, फ्रॉड है। ये अपने नंबर बनाने के चक्कर में हमने ये किया, हमने वो किया। गरीब बंदा दुकान पे जाके बैठ जाओ कि वो किस हिसाब से अपना गुजारा कर रहा है। सीमेंट के मजदूरी वाला क्या गुजारा कर रहा है, ठेले वाला क्या गुजारा कर रहा है? किसी ने कुछ भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, जो इस वक्त हालात है मुल्क के, क्या कहेंगे इस बारे में? मुल्क के हालात इस वक्त तबाही की तरफ जा रहा है। महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है। 80% से ज्यादा लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। किसी के लिए ना रोजगार है, ना कोई काम है। रोज बरोज हमारे महंगाइयाँ बढ़ रही है, हमारे ऊपर टैक्स बढ़ रही है और हमें कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है, कोई सहूलत देने वाला नहीं है। जो भी आता है, जिस वक्त आता है, वो जो बातें करते हैं, कभी किसी ने पूरा नहीं किया। किसी एक पार्टी पे उंगली नहीं। जिसका भी हुकूमत आया वो गरीब को खा गया। कर्जे लेकर अपने जेबें भर रहे हैं, अपने बैंकें भर रही है, लेकिन गरीब के साथ कुछ भी नहीं है। गरीब के लिए कोई भी नहीं है। टैक्स हम गरीब दे रहे हैं, सहूलत वही उठा रहे हैं। मगर उनका तो दावा है कि हम लोगों ने इस वक्त महंगाई को कंट्रोल कर लिया है, आवाम खुश है। कुछ भी नहीं किया। आवाम कोई भी खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। किसी के भी रोजगार नहीं है। कारखाने बंद पड़े हुए, रोजाना बंद होते जा रहे हैं और भी बंद होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे, 37,000 कमाने वाला बंदा इस महंगाई में कैसे गुजारा करेगा? बहुत ही मुश्किल है। 37,000 है कहाँ? वो तो खाना पूरी है, कुछ भी नहीं है। घरों में देखो कि तनख्वाह क्या है, चौकीदारों के देखे तनख्वाह क्या है, 25,000, 30,000, 28,000 से ऊपर है ही नहीं। 37,000 का नाम ही है किसी का होगा और कुछ भी नहीं है। मैं इसे कुछ भी नहीं किया, गरीब मर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। चलिए, हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है, हम इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर क्या कहेंगे इस वक्त जो हालात है मुल्क के हालात के बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मुल्क में जो है मायूसी का आलम है, सियासी जंग जारी है, जालिम का जुल्म जो है वो बहुत तेज़ी से जारी है और इस वक्त सारा नुकसान जो है वो गरीब आवाम उठा रहे हैं कि उनके महंगाई का आलम है, रोज़गार नहीं है, कानून का यानी किसी को इंसाफ नहीं मिल रहे। आपका कहना है कि गरीब बंदे को कहीं इंसाफ नहीं है? नहीं, गरीब बंदा फंसा हुआ है, बस गरीब फंसे हुए सियासतदान जो है वो बस नोट छाप रहे और बस पैसे कमा रहे दबा के, गरीब इस वक्त फंसा हुआ है। हुकूमत का दावा है कि हमने महंगाई को कंट्रोल किया, मगर मुझे हैरत इस बात हो रही है कि 30 से 35 हज़ार कमाने वाला बंदा इस महंगाई के दौर में कैसे गुजारा? बिल्कुल गुजारा बिल्कुल मुश्किल हो गया है। अगर उन लोगों ने महंगाई कम करना होता तो महंगाई कम होती ना। महंगाई कौन कह रहे कम हो गई है? महंगाई तो डबल हो गई है। महंगाई डबल हो गई है। जी नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं। आप बाबा क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह से डरो और उस दिन से डरो जिस दिन तुम लोगों का हिसाब किताब होने। इस आवाम के ऊपर रहम करो और खुदा से डरो, क्योंकि ये जो हालात ये आवाम के साथ हो रहे हैं ये बड़ा मुश्किल वक्त है और हालात बहुत कमज़ोर हो गए। इन लोगों के ऊपर बड़ा मुश्किल है, किसी का गुजारा नहीं होते। तो ये ऐसा नहीं करो कि तुम लोग अपने मतलब है कि कारोबार और अपना मतलब है कि बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे। इस आवाम का क्या करना है? बाबा वो तो कहते हैं हम जो कुछ भी कर रहे हैं आवाम के लिए कुछ आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अगर आवाम के लिए कर रहे तो किसी एक दूसरे के पीछे क्यों पड़े? अपना हुकूमत चलो और खुदा के लिए इस आवाम के ऊपर रहम करो। लोगों को छोड़ो, लोगों को जो तुम लोग कर रहे ये तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम को कोई फ़ायदा ही मिलता ही नहीं। तो मेहरबानी करके उस दिन से डरो जिस दिन तुम्हारा हिसाब किताब होने आखिरत में। बस हमारे पास तो और कोई बात नहीं। लेकिन वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत खुदा के हाथ में। खुदा से डरो। अगर अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दिया तो सही हो जाओ, अगर अल्लाह ने इज़्ज़त नहीं दिया तो बर्बाद हो जाएगा। चले नाजरीन, जैसे आपने आवाम की राय सुनी, हमारे बुजुर्गों का कहना है कि हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, गरीब बंदा पिस के रह गया इस महंगाई के दौर में। तो मेरी आला हुकाम से और ख़ास तौर पर हुकूमत से गुजारिश है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए और इस गरीब आवाम पे रहम किया जाए। मुझे कैमरामैन सुफियान बंगश के साथ दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।